से 22 क्वेश्चंस होते हैं, तो आंसर राइटिंग पे बहुत काम करें। मैंने अपने लिए कुछ फॉर्मूला बनाया था कि 5 नंबर का है तो 1 पेज, 10 नंबर का है तो 2 पेज, 15 और 20 नंबर का है तो 3 पेजेस। इसके आगे कोई भी कह दे तो हम इस पेज लिमिट को ब्रीच नहीं करते थे, अपने लिए मैंने फिक्स कर लिया था। सर ने भी बहुत कुछ बताया, मैंने भी बहुत इस पर क्रिटिकली काम किया। सर मेरे आंसर्स को इवैल्यूएट करते थे। अच्छे आंसर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप बेसिक प्रोविजन, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो लॉ में सेक्शन है उसको लिखिए, फिर प्रोविजन इलस्ट्रेशन बताइए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूं जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना, रिटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम पूरे सिलेबस को कवर करने का एक ही तरीका है कि आप जितने लॉजिकल और जितने क्रिटिकल तरीके से सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, तभी आप इतना विराट सिलेबस याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से। और वो ये मेरी स्ट्रैटेजी शायद उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगी जो बहुत ज़्यादा रिटेन और मेमोराइज करने पे ध्यान नहीं देते, बल्कि क्रिटिकल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देते। तो उसके बाद हर टॉपिक का एक लीडिंग केस लॉ होता है, एक लेटेस्ट केस लॉ होता है। ये 2 चीज़ें आप याद रख सकते हैं। एक आंसर लिखते वक्त आप ये भी देखिए कि इंग्लिश लॉ, उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंग्लिश लॉ में क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोर्जन पे लिख रहे हैं तो ड्यूरिस पे भी आपको एक ब्रीफ रेफरेंस देनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसे हिंदू लॉ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो इंडियन सक्सेशन एक्ट का आप रेफरेंस दे सकते हैं। कोरिलेशन बनाइए बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। और ये स्ट्रैटेजी आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। ये मेंस की कुछ बातें होती हैं और प्री के लिए हम आपको ब्रीफली बता देते हैं। प्री एक बहुत ही मैथमेटिकल टाइप का एग्जाम होता है। अगर आपको कोई सिर्फ ये कह रहा है कि बस बेयर एक्ट पढ़ने से हो जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना पड़ता है। मैथमेटिकल तरीके से एग्जाम को अप्रोच करिए। पिछले साल का कट ऑफ एनालाइज करिए, उससे 50 नंबर ऊपर का टारगेट रखिए। OMR शीट को बहुत अच्छे से हैंडल करिए, तब जाके प्री का एग्जाम क्वालिफाई होता है। एनीबडी टेलिंग यू कि प्री का एग्जाम बहुत इजी होता है, प्लीज मार्केट में ये जो रूमर्स होती हैं इन पर बिल्कुल मत जाइए। इट्स अ वेरी मैथमेटिकल एग्जाम। आप इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, वापस किताब पढ़िए, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन थोड़े मैथमेटिकल तरीके से। तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। एक्यूरेसी बढ़ने के साथ साथ आपकी अटेम्प्ट बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। और इंटरव्यू के लिए बस हम यही कहना चाहेंगे, आप सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपके मेंस में जितने भी सिलेबस हैं, लीगल करंट अफेयर्स और जो जनरल करंट अफेयर्स होती हैं स्पेशली 6 महीने की, उस पर अपना एक ओपिनियन बना लीजिए कि अगर आपसे मणिपुर पे कुछ पूछा जाए तो आप 2 लाइन में क्या बताएंगे। अगर आपसे लिव इन रिलेशनशिप्स पे कुछ पूछा जाए तो आप 2 लाइन में क्या बताएंगे, ठीक है। एंड बहुत ही क्रिटिकल और लॉजिकल तरीके से आंसर करने की कोशिश करिए इंटरव्यू में भी। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो वहां पर तो मुझसे घुसते ही टाइम क्या हो रहा है, प्री का एग्जाम कब हुआ था, मेंस का एग्जाम कब हुआ था, प्री का रिजल्ट कब आया था, मेंस का रिजल्ट कब आया था, नोटिफिकेशन कब आया था, आपने फॉर्म कब भरा था, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे यूजुअली याद नहीं रखते, बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे यूजुअली चीजें याद रहती हैं जो मेरी जिंदगी की अहम घटनाएं होती हैं। तो ये अब ये वैसी बात हो गई कि आप अलर्ट कितने हैं।